हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे व्हाट आर इरेशनल नंबर्स। देखिए, लास्ट टॉपिक में हमने पहले रैशनल नंबर्स को स्टडी किया और हमने देखा कि जो रैशनल नंबर हैं उनको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। इसके हमने बेस्ड क्वेश्चंस भी किए हैं। प्लीज़ आप लास्ट वीडियो में जाएं और देखें कि किस प्रकार से हमने जो है बोथ टर्मिनेटिंग के भी क्वेश्चंस कर रखे हैं और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म के भी किए हुए हैं। देन ऑल्सो वी सॉ हाउ टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स कैन बी पुट इन द फॉर्म ऑफ m बाई n, m डिवाइडेड बाई n। सो बोथ m एंड n, एज यू नो, दोनों m और n जो हैं वो एक प्रकार से आप कह सकते हैं वो इंटीजर्स हैं और n जो है वो जीरो। डेफिनेशन ही है हमारी व्हाट आर रैशनल नंबर्स, नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p बाई q वेयर q इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये हमने पिछले लेक्चर में किया बच्चों, तो उसी को हमने भी इस फॉर्म में लिखा है m डिवाइड बाई n, और दोनों m और n जो हैं वो इंटीजर्स हैं इस प्रकार से कि n जो है वो जीरो नहीं हो सकता। बट अब जो हम करने जा रहे हैं, जैसे कि हम अभी बात करने जा रहे हैं व्हाट आर इरेशनल नंबर्स। लेट अस से कि हमारे पास एक ये नंबर है बच्चों, मान लीजिए हमारे पास इस नंबर को हमने कैसे लिखा, x इक्वल्स टू 0.20 to 00 to 000 देन टू 0000। अब इस नंबर की एक खास बात यह है कि इसमें टूज और जीरोज ही हैं, और दूसरी बात नंबर ऑफ जीरोज गोज ऑन इंक्रीजिंग सक्सेसिवली बाय 1। देखें ध्यान से, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ कोई भी जीरो नहीं था डेसिमल के बाद, यहाँ 1 हुआ बच्चों, फिर 2 आया, फिर 2 हो गए, बढ़ते जा रहे देखिए, अगली बार 3 हुए, फिर अगली बार 4 हुए। तो इस प्रकार से ये इंक्रीज सक्सेसिवली, यानी एक के बाद ये इंक्रीज होता जा रहा है। और इंपॉर्टेंट बात क्या है, दिस डेसिमल इज नॉन टर्मिनेटिंग। और चौथी जो इंपॉर्टेंट बात है कि इट इज नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, यस, ये चलते जा रहा है देखिए आप, और दूसरी बात नॉन रिपीटिंग, रिपीट भी नहीं हो रहे हैं, 2 0 फिर 2 0 0 2 फिर 2 0 0 0 2, रिपीट भी नहीं हो रहे हैं और नॉन टर्मिनेटिंग भी हैं। सो ऐसे नंबर, ऐसे डेसिमल फॉर्म जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और जो नॉन रिपीटिंग हो, उनको ही हम इरेशनल नंबर्स कहते हैं। तो ये इरेशनल नंबर्स हो गए। ओके स्टूडेंट्स, हमारे पास एक क्वेश्चन है इसी टॉपिक पे बेस्ड, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर रैशनल और इरेशनल। तो क्या करना होगा आपको, इसके लिए आपको बेसिक जो मैथमेटिकल आइडेंटिटीज हैं वो लगाकर इनको सॉल्व करना होगा बच्चे। सो लेट अस से दिस इज √2 प्लस 2 रेज टू द पावर 2, इट इज सिमिलर टू a प्लस b होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो आप यहां लगाएं √2 प्लस 2 का होल स्क्वायर लिखा जाएगा √2 होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2√2 इंटू 2। सो दिस विल बिकम 2 प्लस 4 प्लस 4√2, दैट कम्स आउट टू बी 6 प्लस 4√2, 6 प्लस 4√2। सो आप देखिए इसमें कम से कम एक नंबर जो है 6 प्लस 4√2 में आप ध्यान से देखेंगे कि हमारे पास √2 वाला जो टर्म है दैट इज इरेशनल नंबर। सो हम इसको डिक्लेयर करेंगे कि ये भी जो है वो इरेशनल नंबर है। सो हमारे पास ये क्वेश्चन प्रूव हो गया कि ये भी हमारे पास जो है इट इज इन द फॉर्म ऑफ इरेशनल नंबर, क्योंकि √2 जो पार्ट है बच्चों वो रैशनल नहीं है। √2 इज नॉट द रैशनल पार्ट, इसलिए ये हमारे पास इरेशनल नंबर हो गया, राइट। सो आप कहेंगे देयरफॉर √2 प्लस 2 होल स्क्वायर is an irrational
नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, सेकंड पार्ट, दिस इज योर फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। √5 plus 5, you can write it like this, and here it is 5 minus √5. इसको आप चेंज कर सकते हैं। इट कैन बी रिटन एज 5 minus √5. सो व्हाट इज a plus b and a minus b? ये बच्चों हो जाता है a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर, राइट। सो a क्या है आपके पास 5, सो 5 स्क्वेयर माइनस √5 whole square. So 5 square is 25 minus 5, this comes out to be 20. And you know that 20 is a rational number. 20 is a rational number. So क्या हुआ? So therefore you can also say that 5 plus √5, 5 minus √5 is also a rational number. ओके बच्चों, एक क्वेश्चन जो है इस प्रकार से आपको एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, शो दैट √2 plus √3 इज एन इरेशनल नंबर। तो कैसे प्रूव करेंगे? हम इसको कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से करेंगे। क्या कहता है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड? लेट अस अज्यूम दैट √2 plus √3 is a rational number and we represent that with a. हम उसको a से रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों। So we can say that a equals to √2 plus √3. Now squaring both sides, squaring both sides, तो आपके पास क्या प्राप्त हुआ? आपके पास हुआ a square equals to √2 plus √3 whole square. What is a plus b whole square? A square plus b square plus 2ab. You just apply it over here. So अंडर √2 का स्क्वायर करेंगे 2 आएगा, √3 का स्क्वायर 3 आएगा, और ये हमारे पास 2√6 हो जाएगा बच्चों। दिस विल बिकम 5। इस 5 को हम लेफ्ट साइड ले जाएंगे और इस 2 को भी नीचे ले आएंगे, तो ये जो हमारे पास जो नंबर प्राप्त होगा ये हमारे पास रैशनल नंबर हो गया। ये हमारे पास रैशनल नंबर हो गया बच्चों। और √3 यू नो हमने कहा था कि ये जो नंबर है दैट इज इक्वल टू अगेन अ रैशनल नंबर, जैसे कि हमने a एज्यूम किया था, तो उसके अकॉर्डिंगली √6 क्या शो हो रहा है यहाँ पर? √6 शो हो रहा है एज रैशनल नंबर, बट इन एक्चुअल वी नो दैट इट इज इरेशनल नंबर। इट इज इरेशनल नंबर, इसलिए हमारी जो कॉन्ट्राडिक्शन है वो रॉन्ग है। हमारी सपोजिशन भी ड्यू टू द कॉन्ट्राडिक्शन हमारी जो सपोजिशन है वो रॉन्ग हुई। तो हम इस नतीजे पे पहुंचे कि √2 plus √3 is not a rational number, rather it is irrational number. Okay students, next topic जो हमारे पास है that is exponents of real numbers. इसके लिए आपने कुछ अपनी लास्ट क्लास 8th में भी कुछ रूल्स किए हैं एक्सपोनेंट्स से बेस्ड क्वेश्चन, दैट इज a to the power n can be written as a into a into a. Okay, it can keep on going like this क्योंकि n means n number of times. Let us say एक एग्जाम्पल लेंगे 2 to the power 3 can be written as 2 into 2 into 2, that comes out to be 8. रूल नंबर 2 क्या है? a to the power अगर माइनस होता है तो आपने इस माइनस को बच्चों 1 डिवाइडेड बाई लिख लेना है। जब भी आपके पास माइनस आएगा तो आप उसको 1 डिवाइडेड बाई, बाकी इसको एज इट इज लिखेंगे a to the power 3. एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए हमारे पास 5 raised to the power -3 है, तो आपने इस माइनस को हटा दिया और हटाते सारे 1 अपॉन लिख दिया और बाकी ये आपका 5 raised to the power 3 एज इट इज हो जाएगा। सो 1 अपॉन 5 इंटू 5 इंटू 5 दैट इज 1 अपॉन 125। रूल नंबर 3 क्या कहता है? a raised to the power m, a raised to the power n जब बेसिस सेम होते हैं, जब पावर्स हैं मल्टीप्लाई में ऐड हो जाती हैं। तो अगर हमारे पास 5 raised to the power 4 है बच्चों और 5 raised to the power 3 है, so that comes out to be 5 raised to the power 4 plus 3, which makes 5 raised to the power 7. रूल नंबर 4 क्या है? अगर हमारे पास a to the power m डिवाइड बाई a to the power n है और ये डिवीजन है, तो ये दोनों जो है आपस में पावर जो है माइनस हो जाएंगी। एग्जाम्पल देखिए, 3 raised to the power 5, 3 raised to the power 2,
So this will become 3 raised to the power 5 minus 2, that is 3 raised to the power 3, which comes out to be 27. अब बच्चों जो हमने पीछे रूल्स पढ़े हैं उन रूल्स को हम अप्लाई करेंगे विद सम प्रॉपर्टीज, विद सम आइडेंटिटीज. तो इसमें एक क्वेश्चन है हमारे पास. Assuming that x is a positive real number and a, b, c are rational numbers, show that x raised to the power. Now, what step you will take first? देखिए c नीचे लिखा हुआ है तो हम इसको जब ऊपर लेके आएंगे, अभी लास्ट में हमने आपको बताया था अगर x raised to the power -1 हो तो हम इसको 1 upon x लिख सकते हैं बच्चों, और अगर 1 upon x लिखा हुआ है तो हम इसको लिख सकते हैं x raised to the power -1. तो वाइस वर्सा भी हो सकता है. तो इसलिए ये c ऊपर जाएगा. सो दिस विल बिकम b माइनस सी, देखिए ऊपर चला गया, रेज टू द पावर a. उसी प्रकार से ये क्या हो जाएगा बच्चों आपके पास x रेज टू द पावर c माइनस a, क्योंकि नीचे से जब ऊपर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा. बस इतना आप याद रखिए. और ये ऊपर टू द पावर b है, और यहाँ आपके पास आ जाएगा x रेज टू द पावर a माइनस b रेज टू द पावर c, और ये हमने लेके आना है इक्वल्स टू 1. सो लेट अस सॉल्व इट. सो दिस विल बिकम बच्चों a रेज टू द पावर, एक रूल है हमारे पास, x रेज टू द पावर अगर m है और रेज टू द पावर अगर n है तो दिस कैन बी रिटन एज x रेज टू द पावर m इंटू n. तो वही चीज यहां देखिए, इसको पहले मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा ab माइनस ac, और यहाँ आ जाएगा आपका, आप इंटू लगा लीजिए, यहाँ डॉट लगा लीजिए, डॉट. सिमिलरली इसको भी कीजिए, दिस विल बिकम bc माइनस ab डॉट, यहाँ मल्टीप्लाई भी ले सकते हैं, x रेज टू द पावर ac माइनस bc, क्योंकि बेसिस क्या है सबके सेम है, बेसिस आर सेम, देयरफॉर ऊपर बीच में मल्टीप्लाई भी है. अभी हम रूल पढ़ के हैं, x रेज टू द पावर अगर m है डॉट x रेज टू द पावर अगर n है डॉट x रेज टू द पावर अगर कुछ भी लगा लीजिए l है, तो दिस कैन बी रिटन एज x रेज टू द पावर m प्लस n प्लस l. तो वही चीज यहां अप्लाई करेंगे. सो x रेज टू द पावर, ये सब आपके पास एडिशनल जो हम प्रॉपर्टीज अप्लाई कर रहे हैं ये हमने इसको अलग से कर दिया. सो x रेज टू द पावर ab माइनस ac प्लस bc माइनस ab प्लस ac माइनस bc. तो क्या क्या कैंसिल हो रहा है बच्चों, ये ab प्लस का है, ये ab माइनस का कैंसिल आउट हो गया, ये ac प्लस का, ये ac माइनस का, ये भी कैंसिल आउट हो गया, और ये भी कैंसिल हो गया. तो हमारे पास आ गया x रेज टू द पावर 0, और आपको पता है एनीथिंग रेज टू द पावर 0 इज 1, और ये हमारे पास RHS इसके इक्वल आ गया. तो वी हैव स्टार्टेड विद LHS. हमने लेफ्ट हैंड साइड से शुरू किया और हम राइट हैंड साइड तक पहुंच गए. तो इससे हमारे पास ये वेरीफाई हो गया. शो दैट. ओके बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी आप जरूर प्रैक्टिस कीजिए. इसी में आपको एक क्वेश्चन अभी प्रैक्टिस के लिए देते हैं, आप इसको प्रैक्टिस करके जो है सॉल्व करके रखना. इसको हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में इसकी डिटेल लेंगे. x टू द पावर a, x टू द पावर b, a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, x रेज टू द पावर b डिवाइड बाई x रेज टू द पावर c, b स्क्वायर प्लस bc प्लस a स्क्वायर, x रेज टू द पावर c ओवर a, c स्क्वायर प्लस ca प्लस a स्क्वायर. तो इसको आप सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट क्लास में विल डू इट. ओके, जो भी हमने क्वेश्चन किया उसी में बेस्ड एक क्वेश्चन आपको जो है प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे रहे हैं, आप करके रखना. इसको नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे, आप सॉल्व करके रखना. 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 5 रेज टू द पावर 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 6 डॉट 5 रेज टू द पावर x माइनस 1. ये आपका जो है प्रैक्टिस करके रखने का क्वेश्चन है, जो कि हम इसको जो है नेक्स्ट क्लास में वी विल सॉल्व इट. ओके, क्वेश्चन देखिए आप. इफ a रेज टू द पावर x इक्वल टू b, b रेज टू द पावर y इक्वल्स टू c एंड c रेज टू द पावर z इक्वल्स टू a, देन यू हैव टू प्रूव दैट x y z इक्वल्स टू 1. तो इसकी शुरुआत कैसे करते हैं. a रेज टू द पावर बच्चों हम x y z ले लेते हैं. हाउ कैन आई राइट दिस एज a रेज टू द पावर x, हम लिख लेते हैं इसको अलग से, और ये y इंटू जेड हो जाएगा, y इंटू जेड. नाउ व्हाट इज a रेज टू द पावर x, a रेज टू द पावर x इज b. सो ये हो जाएगा बच्चों b रेज टू द पावर y, और इसको हम इसको z अलग से कर लेते हैं. बट व्हाट इज b रेज टू द पावर y, b रेज टू द पावर y c. सो आई राइट इट एज c रेज टू द पावर z.
बट व्हाट इज सी रेज टू द पावर जेड, दैट इज ए। सो हमारे पास क्या आ गया, ये ए आ गया बच्चों, एंड दैट ए किसके इक्वल आया, देखिए आप, वो हमारे पास आया ए रेज टू द पावर एक्स वाई जेड, एंड दिस आई कैन राइट इट एज 1, क्योंकि बेसिस क्या है बेटे, सेम, सिंस बेसिस आर सेम therefore powers get equated, तो इसकी जो पावर्स है वो इक्वल हो जाएंगी। सो 1 इक्वल्स टू एक्स वाई जेड, यही हमने प्रूव करना था, 1 इज इक्वल टू एक्स वाई जेड। ओके बच्चों, ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है और इसको भी ऐसे किया जाएगा, लेट 2 रेज टू द पावर एक्स इक्वल्स टू 3 रेज टू द पावर वाई इक्वल्स टू 12 रेज टू द पावर जेड इक्वल्स टू के ले लेते हैं। सो 2 रेज टू द पावर x इक्वल्स टू k होगा, सो 2 विल बी इक्वल्स टू k रेज टू द पावर 1 बाई x। सिमिलरली 3 विल बी इक्वल्स टू व्हाट, 3 विल बी इक्वल टू k रेज टू द पावर 1 अपॉन y, बच्चों 1 डिवाइड बाई y, दिस इज डिवाइड बाई y, एंड व्हाट विल बी 12, 12 कैन बी रिटन एज k रेज टू द पावर 1 डिवाइड बाई z। नाउ इफ आई वांट टू राइट 12, तो 12 को कैसे लिखा जा सकता है, 3 into 4, this is 3 into 2 into 2, that is 3 into 2 raised to the power 2, right? Now how can I write this 3? What is the value of 3? देखिए जरा 3 की वैल्यू क्या है, ये है, so 3 can be written as k raised to the power 1 by y dot 2 raised to the power, how can I write 2? 2 can be written as k raised to the power, sorry, so k raised to the power 1 divided by x, और इसके साथ में 2 है, so this will become k to the power 1 by y dot k raised to the power 2 by, बोलिए, x। और 12 को कैसे लिखा गया, देखिए यहां से k raised to the power 1 by z, तो सबकी बेसिस क्या है बच्चों, सेम है, तो यहां लिखिए सिंस bases are same therefore powers get equated, तो पावर्स जो है वो इक्वेट हो जाएंगी, ये दोनों ऐड करके लिखना है। सो दिस इज 1 अपॉन जेड इक्वल्स टू 1 अपॉन वाई प्लस 2 अपॉन एक्स, 2 अपॉन एक्स, एंड दिस इज योर फाइनल रिजल्ट, सेम वो रिजल्ट आपका प्राप्त हो गया, राइट। सो वी गॉट द सेम रिजल्ट। तो एक क्वेश्चन ये भी है सेम वैसे ही जैसे हम पीछे क्वेश्चन करके आए हैं, लेट a रेज टू द पावर x इक्वल्स टू b रेज टू द पावर y इक्वल्स टू c रेज टू द पावर z इक्वल्स टू क्या मान लेते हैं, k। सो a विल बी इक्वल्स टू k रेज टू द पावर 1 बाई x, b इक्वल्स टू k रेज टू द पावर 1 बाई y, एंड c इक्वल्स टू k रेज टू द पावर 1 बाई z। ओके, अब हमें क्या दिया बच्चों, बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी, ये गिवन है आपको, तो यहां कर ले सकते हैं गिवन, बट व्हाट इज बी, बी इज के रेज टू द पावर 1 बाई वाई, और इसकी रेज टू द पावर 2 हो गया, इक्वल्स टू व्हाट इज ए इज के रेज टू द पावर 1 बाई एक्स डॉट के रेज टू द पावर 1 बाई जेड। So this will become k raised to the power, you know, multiplication powers add हो जाएंगी, so 1 by x plus 1 by z, and this will become k raised to the power 2 upon y. Now bases are same, so powers get equated, so 2 upon y equals to 1 upon x plus 1 upon z, right? So this is the now take the LCM, so this is x z, और ऊपर हमारे पास आ जाएगा x plus z, and this is 2 divided by y, so y is equal to 2xz divided by x plus z, this is your required answer। ये देखिए आप, यही हमारा required answer है, same 2xz x plus z, right? So with this all these questions we stop our video over here. I hope you all like all the questions whatever we have done. Please practice them in your notebooks and try to solve more such questions
from taking the help of some other books also. So please subscribe our channel and keep watching. Thank you.